विद्यार्थी मित्रों, मैं BD सिंह फ्रॉम विवेकानंद विद्यालय। आज आपको कक्षा 12 जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 5 वंशागति का क्रोमोजोम सिद्धांत को समझाऊंगा। वंशागति का क्रोमोजोम सिद्धांत का मतलब है, क्रोमोजोम मतलब गुणसूत्र जो कि केंद्रक में आए होते हैं। कोशिका के अंदर केंद्रक और केंद्रक के अंदर क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। ये क्रोमोजोम्स संख्या में अलग अलग होते हैं। आप लोग पिछले लेक्चरों में पढ़ चुके हो। क्रोमोजोम की संख्या मनुष्य में 46 पाई जाती है, यानी कि 23 जोड़ी। अन्य अलग अलग सजीवों में अलग अलग संख्या पाई जाती है, जैसे कि ड्रोसोफिला में 4 जोड़ी। तो इस क्रोमोजोम के अनुसार वंशागति होती है। क्रोमोजोम के ऊपर जीन आए होते हैं। मेंडल के द्वारा प्रदर्शित किए गए जीनों की सरखामणी हम यहाँ पर क्रोमोजोम से करेंगे। तो क्योंकि क्रोमोजोम के ऊपर ही जीन आए होते हैं, इसलिए उनका स्थानांतरण होना, वंशागति होना लगभग समान होता है। सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों डीब्रिज, कॉरेंस और वॉन सर्मेक ने स्वतंत्र रूप से लक्षणों की वंशागति संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की। सूक्ष्मदर्शक की खोज में प्रगति भी होती जा रही थी, जिससे कोशिका विभाजन देखने में सक्षम थे और वैज्ञानिक समर्थ बने एवं केंद्रक की रचना और गुणसूत्रों की भी खोज हुई। जब तक मेंडल ने प्रयोग किया था, तब तक माइक्रोस्कोप नहीं आया था। माइक्रोस्कोप के नियमों को लगभग 60 वर्ष तक ऐसे ही पढ़े रहना पड़ा और 1865 में मेंडल के जो प्रयोग किए थे उन्होंने, वे पूरी तरह से पहचाने नहीं गए। उनके समकालीन वैज्ञानिक इन बातों को जानते नहीं थे। इन सब समस्याओं की वजह से वैज्ञानिक मेंडल के नियमों को वहीं पर रोक देना पड़ा। परंतु सूक्ष्मदर्शक की खोज में प्रगति होने के बाद 1902 तक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोजोम की गति का ज्ञान हुआ। क्रोमोजोम कैसे मूवमेंट करते हैं कोशिका के अंदर। और वाल्टर और सटन एवं थियोडर बोवरी ने क्रोमोजोम का व्यवहार जीन के जैसा देखा। जीन के समान ही गुणसूत्र भी युग्म रूप में पाए जाते हैं। जैसे जीन युग्म में पाए जाते हैं, मेंडल ने कहा था टी, आर, वाई, इस तरह युग्म में बताए थे ना। बस उसी प्रकार से यहाँ भी जीन के समान ही गुणसूत्र भी युग्म में ही पाए जाते हैं तथा एक एलील के दोनों जीन समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर विद्यमान रहते हैं। सटन ए बोवरी ने अध्ययन करके बताया कि क्रोमोजोम का जोड़ा बनना एवं अलग होना विसंयोजन का कारण बनेगा। यहाँ पर देखिए, ये जो चित्र है इसमें देखें हम, तो यहाँ ये क्रोमोजोम येलो कलर का क्रोमोजोम और ये ब्राउन कलर का, इन दोनों क्रोमोजोम की जोड़ी होती है। देखो यहाँ पर जोड़ी बनाई है, ये दोनों जोड़ी में है। ये 4 क्रोमोजोम यहाँ पर 1, 2, 3, 4, यहाँ ग्रीन कलर, यहाँ ब्राउन कलर। तो यानी ये अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, अर्धसूत्री फर्स्ट में, अर्धसूत्री सेकंड में, इन दोनों के अंदर बदलाव आता। अर्धसूत्री फर्स्ट पश्चावस्था, अर्धसूत्री सेकंड पश्चावस्था। तो यहाँ पर क्रोमोजोम 2 जोड़ी में है। अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जैसा कि अर्धसूत्री विभाजन पहले पढ़ चुके हो, तो यहाँ पर एक एक क्रोमोजोम रह गया, अलग अलग अपनी अपनी दिशा में चले गए। और जनन कोशिका के अंदर ये 4 क्रोमोजोम अलग हो गए, N। यहाँ पर 2N था, यहाँ पर N रह गया। अगर इनको हम पश्चावस्था में देखें, दूसरी अवस्थाओं के अंदर देखें, तो दूसरी अवस्था में यहाँ क्रोमोजोम ये येलो और ब्राउन कलर के हैं। इनकी अर्धसूत्री सेकंड पश्चावस्था में ये क्रोमोजोम दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, दोनों येलो और ब्राउन ये दोनों अलग अलग कलर हो जाते हैं। अगर हम यहाँ कलर चेंज कर दें दोबारा से, अगर एक लंबा श्वेत और छोटा श्वेत क्रोमोजोम और एक लंबा काला और छोटा काला क्रोमोजोम एक ही ध्रुव पर रहें, तो एक ही ध्रुव पर उसी जगह पर ये बने रहते हैं और कोशिकाएं N बन जाती हैं। यहाँ पश्चावस्था में इसके अंदर देखें तो एक लंबा श्वेत एवं एक काला क्रोमोजोम और लंबा काला और छोटा श्वेत क्रोमोजोम एक ही ध्रुव पर रहते हैं। तो यहाँ पर जो ब्राउन कलर के साथ यहाँ था येलो, वो येलो के साथ ब्राउन रहा। और यहाँ पर येलो के साथ ग्रीन है तो येलो के साथ ग्रीन रहा। यहाँ ब्राउन के साथ ब्राउन लिया तो ब्राउन के साथ ब्राउन। यानी कि क्रोमोजोम जोड़ी में रहते हैं, साथ साथ वंशागति करते हैं और हमेशा साथ में वंशागति करते होने के कारण ये सभी क्रोमोजोम और उनके ऊपर आए जीन साथ में पुत्र पीढ़ी में जाते हैं। इसलिए इसे वंशागति क्रोमोजोम के द्वारा कहते हैं। और क्योंकि क्रोमोजोम पर जीन आए होते हैं तो जीनों को वंशागति के नाम से जाना गया था। वैज्ञानिक मेंडल ने जीनों को कारक का नाम दिया था, लेकिन वो उनकी सफलता ही थी। परंतु कुछ परिणाम अलग मिले थे, वे उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जीन क्रोमोजोम पर से अलग हो जाते हैं
और किस प्रकार से जीन क्रोमोसोम पर साथ में लगे रहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में। तो यहाँ भी दूसरा टॉपिक है, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि वैज्ञानिक सटन और बोबरी ने अध्ययन करके बताया कि क्रोमोसोम का जोड़ा बनना और अलग होना विसंयोजन का कारण बनेगा। अभी हम समझाएंगे इस बात को। एवं इस विसंयोजन के ज्ञान को मेंडल के सिद्धांत के साथ जोड़कर वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। मॉर्गन ने फल मक्खियों में फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर वैज्ञानिक नाम है पर प्रयोग किया। ड्रोसोफिला में सफलता मिली क्योंकि अनेक विरोधाभासी लक्षण थे एवं जीवन चक्र 2 सप्ताह में पूरा हो सकता था एवं अधिक संख्या में संतति उत्पन्न करते थे। नर एवं मादा में स्पष्ट भेद था और क्रोमोसोम की संख्या बहुत कम थी। इस प्रकार से वैज्ञानिक मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर आसानी से प्रयोग कर पाए और प्रयोग करते हुए उन्होंने कई सारे नियम दिए। एक ही क्रोमोसोम पर अनेक जीन आए होते हैं, ये सारे जीन साथ साथ रहते हैं, साथ साथ वंशागति करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लक्षण बदल जाते हैं। उनका कारण उन्होंने विसंयोजन बताया। विसंयोजन की मात्रा अलग अलग प्रमाण में हो सकती है और ये विसंयोजन होता क्यों है, हमने अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा है। अर्धसूत्री विभाजन के अंदर व्यतिकरण की घटना होती है और व्यतिकरण की घटना को आप लोगों को पता होगा कैसे होता है व्यतिकरण, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ व्यतिकरण कैसे होता है। तो व्यतिकरण की घटना में जैसे क्रोमोसोम लिया हमने, ये एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में यहाँ बता देते हैं इस टॉपिक के अंदर, ये संलग्नता एवं पुनर्योजन, ये नया टॉपिक है, इसी के अंदर हम बताएंगे उसको। वैसे पढ़ चुके हो पहले व्यतिकरण की घटना को आप, लेकिन फिर भी रिवाइज करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर संलग्नता एवं पुनर्योजन, पुनर्योजन मतलब पुनः जुड़ना, संलग्नता मतलब जुड़े रहना। यहाँ पर क्रोमोसोम के ऊपर अनेक सैकड़ों जीन आए होते हैं, इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है कौन से क्रोमोसोम पर कितने जीन आए होते हैं, परंतु जो जीन पास पास होते हैं वे हमेशा साथ में वंशागति करते हैं और जो जीन क्रोमोसोम पर दूर दूर लगे रहते हैं तो वो अलग अलग वंशागति करते हैं और नए संयोजन बनाते हैं। बस इसी बात को हमको यहाँ जानना है। गुणसूत्र पर जीन रेखीय रूप में लगे रहते हैं, जीन अनेक होते हैं। यह जीन जितने अधिक पास पास लगे होते हैं उतने ही अधिक साथ साथ वंशागति करते हैं, तब ऐसी स्थिति को सहलग्नता कहते हैं। गुणसूत्र पर जीन जितने अधिक दूर आए होते हैं उतने ही कम संलग्न होते हैं, अर्थात पुनर्योजन दर्शाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 क्रोमोसोम लिए मैंने, यहाँ A B C D लिया है, यहाँ पर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d, इसका जोड़ी वाला है ये। तो यहाँ एक में कैपिटल लिया, एक में स्मॉल लेटर लिया। अब इन दोनों क्रोमोसोम का हम आपस में पास पास रखें तो व्यतिकरण की घटना के दौरान एक नर में से आया, एक मादा में से आया। तो व्यतिकरण की घटना हम यहाँ समझाते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि व्यतिकरण हमेशा संलग्नता के बने रहने नहीं देता। व्यतिकरण में ही ऐसी डिस्टर्बेंस होती है कि वो संलग्न जीनों को थोड़ा अलग कर देता है। जैसे मान लीजिए किसी क्रोमोसोम का हेड काट के दूसरे से लगा दें तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आया हुआ जीन दूसरे जीन के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ हम देखें कि यहाँ पर ये येलो कलर का A B C D 4 जीन हैं और दूसरे क्रोमोसोम में स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d है। यहाँ रंग से भी मैंने दिखाया है और अल्फ़ाबेट से भी दिखाया है। अब इन दोनों जीनों के बीच से एक सिरे पर क्रॉसिंग ओवर हो जाए, व्यतिकरण की घटना हो जाए अर्धसूत्री विभाजन के अंदर, तो इसका एक सिरा जो कैपिटल A था उसकी जगह पर स्मॉल a आ गया और स्मॉल a की जगह पर कैपिटल A आ गया क्रॉसिंग ओवर की वजह से। बीच में ये व्यतिकरण की घटना हुई, इसका एक टुकड़ा यहाँ पर टूट करके इसके साथ बदल गया और इसी बदलने के कारण यहाँ पर सहलग्नता थोड़ी मात्रा में कम हो गई। अब यहाँ देखिए दोनों को अलग कर दिया मैंने, यहाँ पर रेड टुकड़ा हो गया, ये येलो टुकड़ा हो गया रेड के साथ, यहाँ कैपिटल A आ गया, यहाँ पर स्मॉल a आ गया और ये गुणसूत्रों की रचना बदल गई। और इसी बदलने की वजह से सहलग्नता नहीं। अब मैं क्रोमोसोम को यहाँ से काट दूँ तो A और B हमेशा, यहाँ से काट देना तो A और B हमेशा साथ में रहेंगे, तो A और B संलग्न हो गए, लेकिन C के साथ इनका बंटवारा हो गया। अगर यहाँ से काट दिया तो B और C साथ में रहे, यानी कि अधिकतर जीन साथ में रहते हैं और इसी को कहते हैं संलग्नता। इस चीज़ को ड्रोसोफिला में संलग्नता एवं पुनर्योजन का अभ्यास मॉर्गन ने किया। उन्होंने कई द्विसंकरण क्रॉस कराए
एवं उन्होंने परिणाम मेंडलिज्म के समान पाए, परंतु उन्होंने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें संलग्नता व्यतिकरण के कारण थोड़े से अनुपात अलग आए। पीले शरीर एवं श्वेत आँखें, यानी बॉडी पूरी की येलो थी और आँखें भूरी वाली मक्खी का संकरण भूरे शरीर वाली एवं लाल आँख वाली ड्रोसोफिला मक्खी के साथ क्रॉस कराया, और इस क्रॉस को कराने से उन्हें कुछ अलग तरीके के परिणाम प्राप्त हुए। जैसा कि मैंने यहाँ व्यतिकरण बताया, तो केवल कुछ ही परसेंट में बदला ना जीन, तो कुछ ही परसेंट में जीन बदले, और सारे के सारे संलग्नता दर्शाते हुए जीन 98.7% जीन समान प्राप्त हुए। उन्होंने F1 पीढ़ी में जो जीन प्राप्त हुए सभी मक्खी पीले और श्वेत रंग की थी। F1 तो तुमको मालूम ही कि प्रभावी प्रकार की होंगी, परंतु F1 में स्वयं निषेचन जब F1 कराया तब अनेक लक्षण अलग अलग प्राप्त हुए। तब उन्होंने देखा कि F2 का अनुपात 9:3:3:1 से काफ़ी भिन्न मिला। या भिन्नता तो यहाँ भी है, 3-3 अलग प्राप्त हुए कि नहीं। स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम पढ़ा आपने पिछले उसमें, स्वतंत्र अभिव्यूहन की वजह से तो ये 3-3 अलग हुए। 9 पीले गोल, लेकिन 3 पीले और झुर्रीदार, 3 हरे और गोल, तो ये अलग हुआ कि नहीं। क्यों हुआ अलग? व्यतिकरण के कारण। एक क्रोमोसोम को दूसरे क्रोमोसोम के साथ इस तरह से जीन में बंटवारा कर दिया। प्रयोग द्वारा यह जाना गया कि जब द्विसंकरण क्रॉस में 2 जीन जोड़ी में एक साथ क्रोमोसोम में स्थित होती हैं तो जनकीय जीन, जनकीय मतलब उनके पुत्रों में जीन संयोजन का अनुपात अजनकीय प्रकार से काफ़ी ऊंचा रहता है। अजनकीय मतलब पितृ जैसे नहीं होंगे, जनकीय मतलब पितृ जैसे होंगे, काफ़ी ऊंचा रहता है। इसका कारण 2 जीनों का भौतिक संयोजन, जैसे ABCD बताया मैंने, तो A के साथ B जुड़ा हुआ है, अगर वहाँ से क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो A से B जुड़ा रहता, तब इसे मॉर्गन ने इसे सहलग्नता कहा। जब एक ही क्रोमोसोम की जीन जोड़ियों के साथ होने का प्रमाण देता है तब इसे अजनकीय संयोजनों के उत्पादन में पुनर्योजन कहते हैं। जब मान लो क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो नए प्रकार के ज़्यादा प्राप्त होंगे। क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा होगी, मान लो दोनों टुकड़ों में हो जाएगी तो और ज़्यादा भिन्नता प्राप्त होगी। तो प्रयोग द्वारा पता चला है कि श्वेत एवं पीली जोड़ी जीन के संलग्नता अधिक 98.7 व पुनर्योजन केवल 1.3% था, यानी केवल क्रोमोसोम का छोटा टुकड़ा बदला और केवल 1.3% ही नए संयोजन प्राप्त हुए, नए अजनकीय पितृ प्राप्त हुए। जबकि लघुपंख और श्वेत पुनर्योजन 37.2 प्राप्त हुआ दूसरे प्रयोग में, जो कि पंख के ऊपर था, वाइल्ड जंगली प्रकार का। अब यहाँ पर हम चित्र देखें, यहाँ ये प्रयोग किया गया है। देखिए ये प्रयोग, देखिए विद्यार्थी मित्रों, ये नया टॉपिक है सहलग्नता एवं पुनर्योजन। अब सहलग्नता का मतलब है किसी भी क्रोमोसोम पर एक से अधिक जीन साथ में लगे हों। जैसा कि मैंने अभी बताया, एक ही क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन लगे रहते हैं, उनकी संख्या अलग अलग होती है, 100 हो सकते, 200 हो सकते, 50 हो सकते। जैसे यहाँ एक स्केल है, इसके ऊपर 1 से लेकर के 12 लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ 5 नंबर से इसको काट लूँ तो 4 और 5 साथ में रहेंगे, लेकिन 5 और 6 अलग अलग हो जाएंगे। इसका मतलब ये जहाँ से भी क्रोमोसोम कटेगा वहाँ से क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ 4 नंबर से काट कर इस स्केल को पूरा करने के लिए यहाँ 12 नंबर तक का एक और टुकड़ा लेकर जोड़ दूँ तो क्या होगा, यहाँ 11-12 नंबर और 3-4 नंबर तो मिलेगा ही नहीं। 3-4 नंबर नहीं मिलेगा तो नई स्केल नहीं बन जाएगी, और ऐसी स्केल को क्या कहूँगा, पुनर्योजन। लेकिन अगर उसी टुकड़े को मैं जोड़ दूँ तो बन जाएगा सहलग्नता। यहाँ पर वैज्ञानिक मॉर्गन ने 2 फल मक्खी ली, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में। एक मक्खी थी पीले शरीर की, शरीर पीला था जिसे हमने वाई से डिनोट किया, और इसकी आंख वाइट थी। इन दोनों जीनों को पास में रखा और यहाँ पर हमने इसका सेंट्रोमियर बना दिया। यहाँ Y और W पास पास रखा तो यहाँ भी Y और W ये पास पास लिख दिया। अब दूसरी जो मक्खी थी, नर मक्खी, नर में हमने यहाँ पर ये अलग और ये Y क्रोमोसोम अलग कलर का लिखा। Y क्रोमोसोम इसमें भाग नहीं लेता। शरीर भूरे रंग का यानी कि स्मॉल y, और जो आंखें थी
रेड कलर की, इसके हमने Y प्लस और W प्लस करके कर दिया, क्योंकि दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए या तो कैपिटल स्मॉल करेंगे या फिर हम प्लस का चिन्ह लगा के कर देते हैं, तो Y और W प्लस कर दिया। इसके ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये नर क्रोमोजोम प्रजनन क्रिया में संततियों के लिए विशिष्टता नहीं रखता, क्रॉसिंग ओवर में भी भाग नहीं लेता। तब यहाँ पर अब इन दोनों के मान लीजिए ये हो गए पेरेंट्स P, अब इनके अंदर हम कराते हैं क्रॉस, और क्रॉस कराने पर इसको हमने ले लिया ये मादा, ऐसे डिनोट कर दिया, और इसको ले लिया नर। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने से इसके साथ ये और इसके साथ ये क्रॉस कराएंगे, तो ये तो दोनों सेम है, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसमें से एक बचेगा और इसमें से एक एक बचेगा, इसमें से भी दोनों एक एक बचेंगे। अगर इन दोनों का क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने से यहाँ पर दो तरह की संतति बनेगी, एक ये पीले के साथ ब्लू कलर का, ये नर का एक क्रोमोसोम हो गया, और दूसरा ये पीले के साथ ये रेड आंख वाला, लाल आंख वाला। अब यहाँ पर हम लिखेंगे Y और W, लेकिन यहाँ आ जाएगा Y प्लस और W प्लस, यहाँ पर Y और W है, ये दोनों क्रोमोसोम पास पास हैं जी। देखिए यहाँ पर सेंटर में इससे एक ही साइड में है, अगले प्रयोग में दिखाएंगे कि Y और W दूर दूर है तो भी संयोजन ज़्यादा होगा, यहाँ पर संयोजन ज़्यादा होगा। अब ये बन गए पेरेंट्स, ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग मतलब उनकी संततियाँ F1 जनरेशन, लेकिन F1 के अंदर सारे के सारे ड्रोसोफिला एक ही जैसे होंगे। कैसे दिखाई देंगे? पीले रंग की आंख वाले और श्वेत रंग की, पीले रंग के शरीर वाले और श्वेत रंग की आंख वाले, इसी तरह के बनेंगे। इसलिए इनमें कोई भी अंतर नहीं आएगा F1 क्रॉस में। जैसे कि एज मेंडलिज्म में भी यही है कि कैपिटल T स्मॉल t लिया तो सारे पौधे कैपिटल बने थे, बस मेंडल की तरह से यहाँ पर भी इसी तरह से आएगा। अब यहाँ पर हम इन दोनों का आपस में क्रॉस कराते हैं, इसको मान लिया मादा और इसको मान लिया नर। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं, दोनों में प्रजनन कराएंगे तो इसके युग्मक बनेंगे और इसके भी युग्मक बनेंगे। युग्मक बनाना एक अलग विशिष्ट बात है। युग्मक बनते समय यहाँ व्यतिकरण हो गया अगर, तो कुछ नई संततियाँ मिल जाएंगी। अगर व्यतिकरण नहीं हुआ तो 50-50% प्राप्त होंगे। अगर व्यतिकरण हो गया, व्यतिकरण मतलब क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो यहाँ इसके छेड़े बदल जाएंगे थोड़े से। कैसे बदल जाएंगे? देखो यहाँ पर जैसे मैं दिखा देता हूँ, एक प्रयोग करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये येलो कलर का है तो इसके अंदर भी ये 2 क्रोमोसोम गुणसूत्रिकाएँ होंगी, कर दो, और इसमें भी ये 2 क्रोमोसोम होंगे। अब इन दोनों को मैं आगे इसमें सेकंड स्टेप में, ये स्टेप बता रहा हूँ केवल, अभी आगे नहीं बढ़ रहे हम, केवल स्टेप बता रहे हैं। इसका ये क्रोमोसोम है वो इस तरह से, और दूसरा वाला क्रोमोसोम इस तरह से व्यतिकरण कर दिया इसने। और यहाँ Y और W पास पास है, Y और W पास है, यहाँ Y और W पास है, यहाँ Y प्लस W प्लस है, यहाँ Y प्लस और W प्लस है। तो व्यतिकरण में कुछ फेर ही नहीं पड़ा, व्यतिकरण में कुछ फेर नहीं पड़ा बिल्कुल भी। और इसी वजह से व्यतिकरण में फेर न पड़ने के कारण ये यहाँ बहुत कम मात्रा में नए संतति बनेंगी, नए संयोजन बनेंगे। यहाँ पर टोटली पितृ जैसे बनेंगे। अब इसको मैं अलग अलग कर दूँ, इसको मैं सेम अलग अलग कर दूँ, तो यहाँ ये क्रोमोसोम ऐसा हो गया और दूसरा क्रोमोसोम ऐसा ब्लू कलर का थोड़ा सा भाग इसमें लग गया। ब्लू कलर का भाग लग गया मतलब Y प्लस, यहाँ Y और ये W, लेकिन यहाँ पर आ गया Y और ये आ गया W प्लस। और दूसरा क्रोमोसोम नीला जो था वो एक क्रॉस वाला रहा और दूसरा वाला पूरा का पूरा ब्लू कलर का, यानी Y प्लस और W प्लस। ये रहा Y और ये रहा W, यहाँ पर प्लस नहीं आया, ये W रहा, ये Y प्लस रहा, ब्लू कलर का है। अब ये बन गए मुख्य, ये हमने यहाँ पर दोनों के दोनों 4 युग्मक बन गए, 1 2 3 और 4, ये 4 युग्मक बन गए। अब 4 युग्मक देखना, 4 युग्मक के अंदर एक युग्मक शुद्ध Y और W, दूसरा एक Y और W प्लस बन गया, एक Y प्लस और W, ये W शुद्ध है यानी कि ये इसमें प्लस नहीं लगाए, और यहाँ Y प्लस और W प्लस हो गया।
अब इन चारों युग्मकों का हमने इन युग्मकों से क्रॉस कराया। ये जो Y था और ये W और दूसरा वाला था ये नर के अंदर ये एक क्रोमोसोम इस तरह का होता है। अब इनसे हम क्रॉस कराएंगे, दोनों से इन चारों का। ये 2 युग्मक हैं, ये 4 युग्मक हैं। पहले हम इसका कराएं या इसका कराएं, हमें कोई इससे मतलब नहीं है, या हमें कोई इससे चिंता नहीं है कि हम किसके साथ किसको क्रॉस कराएं। लेकिन कराना इसका है 1 2 3 4 का 1 और 2 से। पहले 2 से कराएंगे फिर 1 से कराएंगे, क्योंकि बुक में इस तरह का दिया है। इसीलिए यहाँ पर क्रॉस कराते समय ये ध्यान रखना है। दूसरा, इस चीज़ को मैं इधर बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर पहले 1 नंबर के क्रोमोसोम को लेता हूँ, ये 1 नंबर का क्रोमोसोम, और इस 1 नंबर के क्रोमोसोम से यहाँ नर में आए 1 नंबर के क्रोमोसोम से या 2 नंबर से, चलो 2 नंबर से कराता हूँ, 2 नंबर से कराते पहले, क्योंकि बुक में पहले 2 नंबर का दिया है। तो 2 नंबर से कराऊंगा तो यहाँ पर ये इस तरह का क्रॉस आ जाएगा। इसी तरह से फिर दूसरे नंबर पर कराऊं मैं, यहाँ पर ये कैसा है YW+, ये इस तरह का चित्र है। दूसरा, तीसरा वाला इस तरह का ख्याल आ रहा है विद्यार्थियों। यहाँ पर मैंने ये चारों 4 क्रोमोसोम ले लिए, ये 1 2 3 4, और प्रत्येक के साथ में नर वाला जोड़ दिया। यानी कि नर के एक शुक्रकोश ने इन सभी 4 अंडकों के साथ निषेचन किया। निषेचन करने से यहाँ मिला YW, यहाँ मिला YW+, यहाँ मिला Y+, और ये मिला W, यहाँ मिला Y+ और W+, बराबर। अब ये जो एक हमने नर से प्रक्रिया की नर के साथ, तब ये मिला। इसी प्रकार से अगर मादा के साथ करें तो फिर दोबारा से हमको ये 4 क्रोमोसोम ले लें। इन 4 क्रोमोसोम को लेंगे तो पहला वाला क्रोमोसोम पीले रंग का था फुल्ली, दूसरा यहाँ पर ये अब इन 4 क्रोमोसोम का अब हम 1 नंबर वाले से, जिसमें W+ था, यहाँ पर Y और W था, इस वाले से प्रयोग कराएंगे। अब इस वाले से प्रयोग कराएंगे तो सब जगह ये बना देते हैं हम। एक में ये बना दिया, यानी कि ये Y और W, ये Y और W। लेकिन दूसरे वाले में हमने यहाँ ये Y और ये W+, लेकिन ये Y और W। तीसरे वाले में भी इसी तरह से हम यहाँ येलो बना देंगे, और ये था Y+ और W, लेकिन ये था Y और W। और इसके साथ भी हम इस तरह से बना देंगे, ये Y और W, ये Y+ और W+। अब देखो Y और W या Y+ W, ये दोनों, ये चारों संततियाँ सेकंड क्रम में प्राप्त हुई, जहाँ पर हमने फीमेल से कराया तब, यहाँ मेल से कराया तब। इन दोनों में सहलग्नता सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, 98.3 सहलग्नता, 98.7% ये संलग्नता है, और केवल 1.3% नए पुनर्योजन प्राप्त हुए। इसी तरह से दूसरा प्रयोग है, उस प्रयोग में Y और M जो दूर दूर लिया गया है, बिल्कुल सेम यही है जो कि मैं नोट में बता दूंगा आप लोगों को। यहाँ पर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बुक में अंदर एक टॉपिक दिया है, उस टॉपिक के अंदर यह क्रोमोसोम में व्यतिकरण करते नहीं दिखाया है। अगर व्यतिकरण करके इस तरह दिखा देंगे तो 4 युग्मों को बनाना और इन चीज़ों को बनाना आसान हो जाएगा। थैंक यू मित्रों। विद्यार्थी मित्रों, ये देखिए, यहाँ पर हमने अभी देखा कि गुणसूत्र पर जीन पास पास आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर संयोजन ज़्यादा था, जनकीय प्रकार 98.7% था। लेकिन यहाँ दूसरे प्रयोग में देखें
कि श्वेत और लघुतर छोटे पंख वाली मक्खी का प्रयोग हम दूसरी मक्खी से कराएं W+WM, तो वन्य प्रकार के ये जो ड्रोसोफिलाएँ हैं उनके बीच कराए गए क्रॉस के आधार पर बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर वही सेम बनेगी। हमें सिर्फ इस प्रयोग में ये देखना है कि क्रोमोजोम पर आए जीन अगर दूर दूर हों, यहाँ पर Y है W है, यहाँ पर Y वाला इधर चला गया, हमने वो लिया नहीं, M W और M लिया, दूर दूर है यहाँ पर, अर्थात गुणसूत्रों पर जीनों की दूरी जितनी अधिक उतना ही विसंयोजन अधिक। यहाँ यही प्रयोग है और पूरा का पूरा सेम प्रयोग है जो मैंने अभी ब्लैक बोर्ड पर समझाया है कि यहाँ प्राप्त होने वाली संततियाँ श्वेत और लघुतर ये F1 पीढ़ी है। इस F1 में हमने दोबारा क्रॉस कराया बिल्कुल सेम टू सेम, तो यहाँ इन युग्मकों पर गुणसूत्रों पर जीनों के बहुत दूर होने की वजह से यहाँ प्राप्त होने वाला अनुपात जनकीय प्रकार का 62.8% और पुनः संयोजन प्रकार का 37.2% है। यहाँ और कुछ स्पेशलिटी इसके अंदर नहीं है, मात्र और मात्र यही बताना है केवल कि क्रोमोजोम पर आए जीन जितने अधिक पास होंगे उतने अधिक यहाँ पर ये देखिए जनकीय प्रकार होंगे और जितने अधिक दूर होंगे उतने जनकीय प्रकार कम होंगे। और ज़्यादा दूर रख दें तो जनकीय प्रकार और कम हो जाएंगे। तो ड्रोसोफिला के अनुसार ड्रोसोफिला की मदद से वैज्ञानिक मॉर्गन ने इस पूरे के पूरे संयोजन, व्यतिकरण और पुनः संयोजन का अध्ययन किया।